इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हर साल, तो हर साल ये कश्मीरी फैसला देते हैं, जबकि अपने वो घरों पर, प्ले ग्राउंड्स में, सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। और 15 अगस्त को जब इंडिया का यौम आज़ादी होता है तो वहाँ पर स्याह झंडे लहराए जाते हैं। और ये एक रेफरेंडम तो अभी चंद दिन पहले हुआ है, जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने इंडिया की क्रिकेट टीम को शिकस्त दी, तो जितने लाहौरियों ने जश्न मनाए उतना ही जश्न श्रीनगर के हमारे बहनों और भाइयों और बच्चों ने मनाया। तो ये पता चलता है कि कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। और आज हम ये मैसेज, ये पैगाम लाउड एंड क्लियर देना चाहते हैं हिंदुस्तान को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अपने कश्मीरी और कश्मीरी बहनों भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और जिस तरीके से उन्होंने जो 370 और 35A तब्दील करके उसको अबालिश करके अक़वाम मुत्तहिदा की और इंटरनेशनल क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, लेकिन एक बात हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि कश्मीरियों की अक्सरियत को ना ही कश्मीरी और ना ही पाकिस्तान के लोग अक़लियत में तब्दील करने की इजाज़त देंगे। और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान ने कश्मीर का इशू जो है हर बैनुल अक़वामी फ़ोरम पे उठाया है। उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा और उन्होंने कश्मीर का सफ़ीर बनकर दिखाया है। और सरदार उस्मान बुज़दार साहब भी हर मुमकिन हर जगह पे कश्मीर की आज़ादी के लिए इनकी कैबिनेट और ये सारे लोग जो जद्दोजहद करते हैं, इन पर मैं हुकूमत पंजाब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीर के लोग आज़ाद होंगे और वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल गवर्नर पंजाब, अरकान काबीना, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की इस रैली और इस मार्च का मकसद कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना है। जैसा कि 74 साल हो गए हैं कि उन कश्मीरियों को उनका जो हक़ है, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया, उनको नहीं दिया जा रहा और वहाँ के लोगों पर बेपनाह मज़ालिम किए जा रहे हैं और उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको गस्ब किया जा रहा है। इस तरह क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम अपने इस मौक़िफ़ से किसी भी सूरत पीछे नहीं हट सकते। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी और सफ़ारती मदद जारी रखेगा। और जिस तरह के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा है और जिस तरह से कश्मीर के सफ़ीर बने हैं, शायद तारीख़ में कभी कोई हुआ हो। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब कश्मीरी जल्द आज़ाद होंगे और हमारे साथ होंगे। हम इंशाअल्लाह कश्मीर के साथ थे, कश्मीर के साथ हैं और कश्मीर के साथ रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। अच्छा सीएम साहब, ये बताइएगा कि इज़हार यकजहती भी हो गया, एक आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, वज़ीर कानून भी आपके साथ खड़े हैं, TLP मुरीदके में बैठी हुई है, वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? वफाक का भी मामला है, गवर्नर साहब को पिछली दफ़ा मुज़ाकराती टीम में शामिल किया गया था, इन्होंने कुछ असलूबी से वो मामला हल करवाया। अब अभी तक ना वफाक ना आपकी जानिब से इनसे दरख्वास्त की गई है। इस तरह के सफ़ीर को, इस तरह के मेडिएटर को अगर आप दरख्वास्त करेंगे तो हो सकता है कि मामला हल हो जाए। आज मौका भी है और वहाँ पर इंसान का रंग भी पड़ेगा। हाँ, आज बेसिकली तो अभी हम कश्मीर के सिलसिले में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आपने जो सवाल किया है इसका मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल जी, हमारी पूरी एंगेजमेंट्स तमाम लोगों के साथ जारी है और हमारी पूरी टीम इंशाअल्लाह एंगेज है। और अब से थोड़ी देर बाद भी हम मिल के बैठेंगे, जो इसका मसला है इसको हम डिस्कस करेंगे। गवर्नर साहब, पूरी काबीना, पूरी हुकूमत, सब लोग ऑन बोर्ड हैं
انشاءاللہ اس کا اچھا فیصلہ ہوئے گا. مہنگائی کی حالیہ لہر کو دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے وہ مہنگائی دکھائی دے رہی ہے؟ پیٹرولیم پرائسز پہلے بھی بڑھی ہیں، پھر شنید ہے کہ یکم سے پھر بڑھنے جا رہی ہیں. وہ وفاق کا معاملہ ہے، لیکن اس کا اثر تو ہر چیز پر ہوتا ہے. کیا حکومت کوئی اسپیشل پلان رکھتی ہے عام آدمی کے ریلیف؟ جی یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، کیا صرف پاکستان میں بڑھی ہے، دنیا میں نہیں بڑھی ہے. یہ تو آل اوور ایک فنامنا ہے جو پوری دنیا میں بڑھا ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ایک پیکیج آنے والا ہے جو ہم ایک ریلیف پیکیج دیں گے. انشاءاللہ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا. اس سے